पूर्व मंच कोई भी पार्टी को हो, चूरू और चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर में रतनगढ़ तहसील के लिए विकास के कार्य में एक साथ है, सबसे बड़ी बात कही। तो जोरदार ताली बजा दो, आधा पहले बजाओ तो आधा बाद में बजाओगा, एक साथ बजा दो। आप ये ट्रेन देख रहे हो, इसके अंदर लोगों आगे आगे लगा इंजन लगा हुआ है, वो इंजन खींचता है। और ट्रेन सेट के अंदर जो वंदे भारत आएगी इसमें लोगो नहीं होता, इसमें अलग अलग वे में मोटर्स लगी होती है। मैं सही कह रहा हूं सर? हाँ भरे रेलवे का इंजन के मतलब मैं सही कहने लग रहा हूँ। एम इंजन कौन हुआ है इसको पिकअप टाइम और 0 to 100 और 100 to 0 में अपना 30% को टाइम सेव करना। मैं सही कह रहा हूँ सर? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो ये एक नई शुरुआत के साथ हमने सोच रही, भारत सरकार जो भी समय रही होगी 8 में 10 में 11 में 12 में 13 में 14 में सबने किसी भी सरकार के बोए के बीच को मिटने नहीं दिया, आगे बढ़ाया है। और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती और खुशबू है कि वो आगे बढ़ा है। ट्रेन कोनिया लेखा नहीं देख लो, भाषण जल्दी आवेगी ना करो। तो ये टेल्को कंपनी की ट्रेन आई, हिंदुस्तान में 7 बार चली, दिल्ली मुंबई पे चली। दिल्ली मुंबई का सफर 13 घंटे में लगभग पूरा कर लिया गया था। हमारे 3 साढ़े 3 घंटे बचे, पर वो कामयाब दिखा नहीं क्योंकि उसका ट्रेन का ढांचा थोड़ा छोटा था, हमारे प्लेटफॉर्म ऊंचे थे, अनेकों कमियां रही। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत ट्रेन का सपना देखा। वंदे भारत 2019 में चालू हुई। एक सांसद के रूप में भाई साहब मुझे भी कह रहे थे, भाई साहब मैंने कभी भी शर्म रखी नहीं, मैं एमपी बीजेपी का था, तब भी मैं अशोक गहलोत से अनेकों बार मिल के आया, और मैं इस टाइम पे आज कांग्रेस का हूं तो मुझे मोदी जी से मिलने में शर्म नहीं आएगी। मेरा जिला आगे बढ़ना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी मेरे लोकसभा क्षेत्र के 22 लाख वोटर्स की है, उसके लिए हर कोशिश को मैं करना में मैं हमेशा मेरा प्रयास करता हूं। आप भी मेरे साथ थे, जब भी मैंने आपकी भी सलाह नहीं करता था। आज मैं कांग्रेस में हूं तो मेरे कांग्रेस के साथ ही मेरे विधायक भी, जिनके विश्वास के साथ से मैं यहाँ पहुंचा हूं, उनके साथ आगे बढ़ के जो जरूरत पड़ती है स्टेट की, सेंटर की, चूरू जिले की, रतनगढ़ विधानसभा की, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग डिमांड है, उनको लेकर चलते हैं। बड़ी मेहनत करी, निहाल चंद जी का भी नाम लेना चाहूंगा, उनकी मेहनत को भी मैं खराब नहीं बताऊंगा, उन्होंने भरपूर मेहनत करी और हनुमानगढ़ में नई वॉशिंग लाइन की घोषणा हुई और वॉशिंग लाइन बने भाई साहब 4-5 महीने हो गए। 3 बार तो जीएम महोदय से मिलकर आया, मंत्री महोदय से मिलकर आया, मैं इसका उद्घाटन कर दिया जाए और ट्रेन और वॉशिंग लाइन को चालू किया जाए। जिस दिन वो वॉशिंग लाइन हुई, डिस्ट्रेस हो गया हमारा बीकानेर और वंदे भारत का रास्ता खुल गया और ये वंदे भारत आज अपने सामने से गुजरने वाली है।